प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी के अंतर्गत संसार पुस्तक है पाठ का हिंदी कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। पर्सन ये पर्सन एक दिया गया है, इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं। ये एक औरत है, रोटी बना रही है। ये चूहा है, ये मेंढक है। ये औरत के पास मेंढक जा रहा है। यह मेंढक औरत को डराने की कोशिश कर रहा है, तो औरत मेंढक को भगाने का काम कर रही है। यहाँ औरत जब मेंढक के पीछे भागी तो मेंढक भागने लगा। पीछे से चूहा रोटी लेकर आ गया। फिर क्या होता है, ये दोनों आपस में रोटी को बांट कर खाते हैं और अपनी भूख शांत करते हैं। अब देखिए, चिक्कू मेंढक और गोलू चूहा आपस में बहुत पक्के मित्र थे। दोनों को भूख लग जाती है। जब वे एक महिला को रोटी बनाते हुए देखते हैं, मेंढक ने रोटी प्राप्त करने के लिए एक उपाय सोचा। वह मेंढक महिला के पास जाकर उसे डराने लगा। जब वह महिला मेंढक को भगाने के लिए उसके पीछे भागी तो पीछे से गोलू चूहा रोटी उठाकर भाग गया। इस तरह दोनों ने मिलकर रोटी खाई और अपनी भूख को शांत किया। ये प्रश्न 2 है। एक बच्चे से पिता को पत्र लिखते समय उल्ट फेर हो गया और इन शब्दों को रेखांकित किया गया। इन्हें ठीक करके ठीक जगह लिखते हुए पत्र दोबारा से लिखना है। आपका परिणाम मिला, पढ़कर परीक्षा हुई, मैं यहाँ हूँ, मैं पत्र के बाद गांव लौटूंगा, माता जी को प्रसन्नता। तो यहाँ देखिए, ये पता हो गया। पिताजी, आपका पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई, मैं यहाँ हूँ, मैं वार्षिक परीक्षा के उपरांत या बाद गांव लौटूंगा, माता जी को सादर प्रणाम या माता जी को प्रसन्नता। प्रश्न 3 भाग क। अब तुम भी अपने किसी रिश्तेदार दोस्त को एक पत्र लिखो। छात्रावास अजय नगर नारनौल, प्रिय अनुज विजय। आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। मैं आपका ध्यान पढ़ाई के साथ साथ अन्य बुरी आदतों से बचने के और दिला रहा हूँ। आपको शाश्वत बुरी आदतों से बचना है ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो या पढ़ाई प्रभावित न हो। आपका अग्रज मनोज। भाग ख। यह पत्र तुम्हारे यहाँ से उन तक कैसे पहुँचता है, डाकिए से या पास के डाक घर से पता करके लिखो। मेरे गांव का डाकिया यह पत्र लेकर खंड स्तर के डाक घर से कस्बे के डाक घर को ले जाता है। वहाँ से यह डाक मुख्य डाक घर जिला स्तर पर जाती है। फिर जहाँ का पता होता है वहाँ यह डाक भेजी जाती है तथा वहाँ के डाकिए द्वारा वितरित की जाती है। जिसको तुमने पत्र लिखा है उनका वह अपना पता लिखो। विद्या छात्रावास अजय नगर नारनौल, विजय मोहनी कॉलोनी अटेली। प्रश्न 4 तुम अपने गांव के पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के बारे में लिखो। हमारे गांव में नीम, पीपल, बरगद, बेरी, फिरांस, जाटी, बड़,
सिरस और आंवला के पेड़ पौधे लगे हुए हैं हमारे गांव में गाय, बैल, भैंस, ऊंट, बिल्ली, कुत्ता, सांप, नेवला, गिलहरी और नीलगाय जैसे हमारे गांव के आसपास जीव जंतु पाए जाते हैं। प्रश्न 5 है, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह समान अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखने हैं। हुड़दंग का समान अर्थ उपद्रव होगा। नादान का समान अर्थ अज्ञान होगा। पर्दे का समान अर्थ आवरण होगा। रह रहकर का समान अर्थ क्रमशः होगा। प्रश्न से नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ो। यहाँ जहाँ जहाँ सर्वनाम शब्द आ रहा है वहाँ संज्ञा शब्द का प्रयोग करना है और हमें लिखना है। अब देखिए, जब अनीता मोहन के साथ रहती है तो अक्सर मोहन से बहुत सी बातों का जवाब देने की कोशिश करता है मोहन, लेकिन जब अनीता मसूरी में है और रमेश इलाहाबाद में, अनीता और मोहन उस तरह की बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मोहन ने इरादा किया कि कभी कभी अनीता को इस दुनिया की और उन छोटे देशों की जो इस दुनिया में है छोटी सी कथाएं लिखा करूं। दोनों गद्यांशों को ध्यान से पढ़ना है। अब बताओ कि सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग करते रहने से गद्यांश कैसा लगने लगता है। दोनों गद्यांशों को ध्यान से पढ़ने के उपरांत पढ़ने पर हमें यह गद्यांश अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बार बार संज्ञा शब्द आ रहा है। प्रश्न 7, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताना है, इंदिरा गांधी के बारे में बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने विश्व को पंचशील का सिद्धांत दिया था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनको सख्त फैसलों के लिए जाना जाता है और उसको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है।